हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भास्कर स्टडी पर। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, जो बोर्ड एग्जाम 2021 में आने के पूरे चांस है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें और आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नर तथा मादा युग्मन के युग्मन को कहते हैं। ऑप्शन है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, मुकुलन, वर्धिकायिक। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए तो बिल्कुल राइट। मादा तथा नर तथा मादा युग्मक के युग्मन को लैंगिक जनन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एकल जनन द्वारा उत्पन्न संतति की विधि कौन सी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एकल जनन द्वारा उत्पन्न संतति की विधि कौन सी होती है? ऑप्शन है आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट। एकल जनन द्वारा उत्पन्न संतति की विधि अलैंगिक जनन द्वारा पूर्ण होती है। इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 3, एक तोता की जीवन अवधि कितनी होती है? एक तोता की जीवन अवधि कितनी होती है? ऑप्शन है 140 वर्ष, 90 वर्ष, 60 वर्ष, 15 वर्ष। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट। तोता की जीवन अवधि यानी जीवन काल 140 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 4, धान के युग्मक के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 24, 12, 20, 14। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट। धान यानी चावल के युग्मक के गुणसूत्रों की संख्या 12 होती है। क्वेश्चन नंबर 5, मक्का के युग्मक के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 20, 40, 30, 24। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट। मक्का के युग्मक के गुणसूत्रों की संख्या 20 होती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें कौन अंड प्रजक प्राणी है? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट। इनमें से कोई एक भी अंड प्रजक प्राणी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में किसका पादपकाय अगुणित होता है? कवक, शैवाल, ब्रायोफाइट, ये सभी। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट। कवक, शैवाल तथा ब्रायोफाइट इन तीनों में ही पादपकाय अगुणित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 9, द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए जोंक, बी टैबर्ड, सी स्पंज, डी ये सभी। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट। द्विलिंगी प्राणियों के ये सभी उदाहरण हैं, जोंक, टैबर्ड, स्पंज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसमें 12 वर्ष में केवल एक बार फूल खिलते हैं? यानी कि ऐसा कौन सा पौधा है
निम्न में से किसमें 12 वर्ष में केवल एक बार फूल खिलते हैं? यानी कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें 12 साल में सिर्फ एक बार फूल खिलते हैं? ऑप्शन है नीला कुरेंजी, सूर्यमुखी, बांस, बरगद। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट। नीला कुरेंजी एक ऐसा पादप है जिसमें 12 साल में सिर्फ एक बार फूल खिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मादा चक्र किसमें पाई जाती है? मध्य चक्र किसमें पाई जाती है? ऑप्शन है गाय, कुत्ता, भेड़, ये सभी। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट। मध्य चक्र इन सभी गाय, कुत्ता, भेड़ सभी में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट। ऋतुस्राव चक्र सभी जीव जंतु में होता है, जैसे बंदर, चिंपांजी, मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में किसमें केवल एक बार अपने जीवन में काल में फूल खिलता है? यानी कि ऐसा कौन सा पौधा यानी पादप है जिसमें पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार फूल खिलता है? ऑप्शन है जामुन, बरगद, बांस, लीची। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट। लीची एक ऐसा पौधा है जिसमें पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार फूल खिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोपंचानन माहेश्वरी का जन्म हुआ था। प्रोपंचानन माहेश्वरी का जन्म कहाँ हुआ था? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट। प्रोपंचानन माहेश्वरी का जन्म जयपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, कायिक जनन किस प्रकार का जनन है? ऑप्शन है अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट। कायिक जनन अलैंगिक जनन का भाग है, यानी कि कायिक जनन अलैंगिक जनन का प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16, लैंगिक जनन को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट। लैंगिक जनन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, आलू में अर्धसूत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है। आलू में अर्धसूत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन है 24, 48, 16, 32। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट। आलू में गुणसूत्रों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। क्वेश्चन नंबर 18, जीव हो सकते हैं एक लिंगी, द्विलिंगी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जीव एक लिंगी भी हो सकते हैं, द्विलिंगी भी हो सकते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 19, पुष्प हो सकते हैं। पुष्प एक लिंगी भी हो सकते हैं, द्विलिंगी भी हो सकते हैं, यानी कि इसका भी राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 20, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उस विधि को कहते हैं आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन, भ्रूणोद्भव, अनिषेक निषेचन। तो क्वेश्चन देखिए, युग्मक संलयन जब शरीर के बाहर यानी बाहर दे रहा है तो मतलब जब शरीर के बाहर होता है तो उस विधि को कहते हैं। तो आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट। बाह्य निषेचन जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तो बाह्य निषेचन कहते हैं, यानी बाह्य निषेचन विधि द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 21, जैम्यूल्स का निर्माण होता है। ऑप्शन है यीस्ट में, पेनिसिलियम में, स्पंज में, हाइड्रा में।
अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट, जैम्यूल्स का निर्माण स्पंज में होता है। क्वेश्चन नंबर 22, द्विखंडन पाया जाता है पैरामीशियम में, जलकुंभी में, अमीबा में। अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। जलकुंभी एक पौधा है, पादप है, तो पैरामीशियम एक जीव है, अमीबा भी एक जीव है। इन दोनों में पैरामीशियम में भी द्विखंडन पाया जाता है और इसमें भी अमीबा में द्विखंडन पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमीबा तथा पैरामीशियम में दोनों में द्विखंडन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में किस प्रकार का जनन होता है? कलिका, कलिकाएं, द्विखंडन, कोशिका विभाजन। अगर आपने इसका राइट आंसर, अगर आपका आंसर डी है तो बिल्कुल राइट, प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में कोशिका विभाजन द्वारा जनन होता है, यानी कि ये कोशिका दो भागों में बंटकर एक नया जीव बनाती हैं। जैसे कि ये प्रोटिस्ट दो भागों में बंटकर एक नया जीव बनाती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 24, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पैरामीशियम, वाटर हाइसिंथ, ब्रायोफिलस, स्पंज। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट, वाटर हाइसिंथ एक ऐसा पौधा है जो पानी में रहकर वो पूरे तालाब को घेर लेता है। वो इतना घना हो जाता है कि ऊपर से सूर्य की रोशनी भी पानी के अंदर नहीं जा सकती, जिसके कारण पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, कायिक प्रवर्धन में पादपों का उत्पत्ति स्थल निम्न में से कौन है? ऑप्शन है पर्व, पर्वसंधि, शीर्ष, कच्छ। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट, कायिक प्रवर्धन में पादपों का उत्पत्ति स्थल पर्व संधि को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से एक लिंगी प्राणी कौन सा है? तिलचट्टा, जौक, केंचुआ, टैपवर्म। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट, तिलचट्टा एक लिंगी प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में जनन का प्रकार होता है? ऑप्शन है कोशिका विभाजन, कलिका, कलिकाएं, द्विखंडन। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट, प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में कलिकाओं द्वारा जनन होता है। क्वेश्चन नंबर 28, अमीबा में किस प्रकार की जनन विधि होती है? कॉनिडिया, कोशिका विभाजन, द्विखंडन, जैम्यूल। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट, अमीबा एक ऐसा जीव है जो दो भागों में बंटकर एक नए जीव का निर्माण करता है। जैसे ये दो भागों में बंट जाता है। यानी कि ये धीरे धीरे दो भागों में बंट जाता है और फिर एक नए जीव का निर्माण करता है। यानी अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है।